नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं एक बार फिर एक्सेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आपको जैसे पिछले वीडियो मैंने मार्किंग टूल के बारे में बताया कि मार्किंग मीडिया और मार्किंग के उद्देश्य और मार्किंग विधि। आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा मार्किंग टूल्स के बारे में। वो कौन से मार्किंग टूल्स हैं जिनकी सहायता से जाप्ते रेखाएं खींची जाती हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मार्किंग टूल वर्कशॉप में फिटर जो ट्रेनिज हैं या छात्र हैं कैसे मार्किंग करते हैं, किन टूल्स की सहायता से, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किंग टूल जेनी कैलिपर, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो जेनी कैलिपर क्या है? जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है जो ये निम्न पदार्थों से बने होते हैं, जैसे कि आपका जेनी कैलिपर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसके अलावा माइल्ड स्टील से भी बनाए जाते हैं, लेकिन क्या है इसके जो पॉइंट्स हैं हार्ड और टेम्पर किए होते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रत्यक्ष जेनी कैलिपर आपको मैं दिखाऊंगा, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है। यह है जेनी कैलिपर, यह मार्किंग टूल है इसका नाम, लेकिन ये मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका नाम है जेनी कैलिपर। प्रिय छात्रों, जैसे आप सभी लोग क्लास में बैठे हैं या फिर आप वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे आप सभी का कई नाम होते हैं, कुछ दोस्त या घरों में नाम बुलाते हैं, कुछ नाम और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है। वैसे ठीक जेनी कैलिपर का भी दो उपनाम है। एक है ऑड लेग कैलिपर, इसको आप प्लीज अपने नोटबुक में पेन से अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जेनी कैलिपर के उपनाम कौन कौन से हैं। तो आप जेनी कैलिपर के दो उपनाम हैं, ऑड लेग कैलिपर, दूसरा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये दो उपनाम हैं, लेकिन टूल एक ही है, लेकिन नाम तीन है। जो जनरल नाम है वो जेनी कैलिपर है, इसके जो दो उपनाम हैं वह है ऑड लेग कैलिपर और दूसरा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो मैंने बताया कि जेनी कैलिपर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो जेनी कैलिपर प्रायः हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त माइल्ड स्टील की बनाए जाते हैं, लेकिन इनके पॉइंट्स को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे कि जेनी कैलिपर से कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या क्या पार्ट है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये जो लेग है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लेग बेंट है, नहीं इसको बेंट लेग कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको प्रत्यक्ष आपको दिखा रहा हूँ, यह क्या है, लेग है। इसका नाम क्या है, बेंट लेग, क्योंकि ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। दूसरा जो लेग है ये स्ट्रेट होता है, इसमें साथ एक पिन लगी हुई होती है, लेकिन ये क्या आता है, स्ट्रेट लेग में आता है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये क्लाइंब किया गया है। तो हम बात करते हैं कि जेनी कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तो जेनी कैलिपर ज्वाइंट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या प्रत्यक्ष आपको देख रहे हैं। यह है फर्म ज्वाइंट, क्योंकि यह रिवेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फर्म ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट आप जो है हम आपको दिखाएंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं स्प्रिंग पर, इस प्रकार का भी होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिवेट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या स्प्रिंग लगा होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइप जेनी कैलिपर। यानी ज्वाइंट के आधार पे दो प्रकार का होता है कैलिपर, एक होता है फर्म ज्वाइंट, दूसरा होता है स्प्रिंग टाइप जेनी कैलिपर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, इसके बाद ये आपका स्ट्रेट लेग है, ये पेंट लेग है, यहाँ पे पिन लगा हुआ है जो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। लेकिन आपको एक चीज और जानना है कि जो जेनी कैलिपर है इससे कौन सी रेखाएं हम खींच सकते हैं जाप पर। तो जेनी कैलिपर से हम जाप पर स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जेनी कैलिपर का वहीं इस्तेमाल करते हैं जहां पे जाप की दो सतह फिनिश की होती है, 90 डिग्री में फिनिश की होती फाइल के द्वारा। उसी जगह पे हम जेनी कैलिपर के माध्यम से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। जैसा कि आप इसकी देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो साइड की सतह है उधर हम क्या लगाते हैं, बेंट लेग, क्योंकि ये 90 डिग्री में समतल की हुई है। और आप देख रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन जिसमें पिन लगा हुआ है, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन हम खींच रहे हैं, इससे हम सीधी रेखा और समांतर रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट इसका उपयोग और ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके साइड में एक गोलाकार आकृति जाप है, इसमें हम क्या है, जाप का सेंटर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेंट सिरा जाप बोले जाप के सरफेस पे लगा करके यहाँ पे 4 बार हम जो है कर्व खींच करके हम फिर उस कर्व को चारों कोनों को मिला करके हम जाप का सेंटर निकाल सकते हैं।
तो इस प्रकार हम जेनी कैलिपर का दो उपयोग लेते हैं, एक तो जाप की स्ट्रेट लाइन खींचने में और समांतर रेखाएं खींचने में, दूसरा जो कार्य है हम गोल जाप का केंद्र भी निकाल सकते हैं। तो जेनी कैलिपर के क्या कार्य है, कितने प्रकार के बने होते हैं, लेकिन भी बात करूंगा मैं कि जेनी कैलिपर का साइज में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। साइज जेनी कैलिपर प्रायः जो है वह 100 से लेकर के 200 mm तक, यानी 100, 125, 150, 175, 200 mm तक पाए जाते हैं। इसका साइज कैसे निकाला जाता है, कैसे मापते हैं? तो जो जेनी कैलिपर के पार्ट का नाम होता है, जैसे मैंने बताया रिवेट और स्प्रिंग ज्वाइंट, तो रिवेट का जो सेंटर होता है उसका केंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, रिवेट का जो केंद्र होता है इसके पॉइंट नीचे जो मध्य लंबाई होती है यहीं से इसका माप दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी लगा हुआ है रिवेट सेंटर से पूरा जो इसका पॉइंट होता है नीचे, उसके मध्य की जो दूरी होती है वहां से यानी जेनी कैलिपर के अगर स्प्रिंग ज्वाइंट है तो उसमें फल्क्रम रोलर से लेकर के पॉइंट के बीच की दूरी, अगर फर्म ज्वाइंट है रिवेट के सेंटर से लेकर के पॉइंट के बीच की दूरी तक जो है जेनी कैलिपर का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है टूल है वह है डिवाइडर, यानी विभाजक। उसका नाम क्या है हिंदी में? विभाजक। तो डिवाइडर क्या है, डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि जेनी कैलिपर भी ज्वाइंट के आधार पे दो प्रकार का होता है, वैसे डिवाइडर भी ज्वाइंट के आधार पे दो प्रकार का होता है। पहला है फर्म ज्वाइंट डिवाइडर, दूसरा है स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। इसमें भी क्या है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है? स्प्रिंग है, इसकी दोनों लेगें स्ट्रेट नहीं सीधी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्क्रू लगा हुआ है, ये क्या है? आपका यानी थंब नट है। इसकी सहायता से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको हम एक नाम और कह सकते हैं एडजस्टेबल स्प्रिंग टाइप डिवाइडर, यानी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये क्या है? यह भी एक मार्किंग टूल है। इसमें भी कौन कौन से पार्ट हैं? जैसा कि ये स्प्रिंग है, ये दोनों लेग है स्ट्रेट है, और ये आपका स्क्रू है, ये थंब नट है, और यहाँ पे पॉइंट बना है। इसके भी जो पदार्थ है वो अभी हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। इनके पॉइंट को भी हार्ड और टेम्पर किया होता है, जिससे कि मार्किंग करते समय, लाइन खींचते समय इसके पॉइंट ना मुड़े। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? जो है जाब में गोलाकार आकृति खींचना या फिर रेडियस खींचना या हाफ सर्किल बनाना। तो जाब में जब कभी कोई ऐसी आकृति आती है जहां पे गोलाकार आकृति खींचना होता है जाब पर, या फिर रेडियस खींचना होता है, उन स्थानों पे हम इस डिवाइडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वह है ट्रेमल। तो छात्रों, जैसा कि मैंने अभी आपको डिवाइडर के बारे में बताया कि इससे छोटा सर्किल खींच सकते हैं, यानी अधिक बड़ा व्यास हम या सर्किल नहीं खींच सकते। तो जो ट्रेमल की हम बात करेंगे, इस ट्रेमल की सहायता से हम बड़ा सर्किल खींच सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ जैसे ड्रम होते हैं, ड्रम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, उसका गोलाकार आकृति बड़ी होती है, जिससे कि हम डिवाइडर से नहीं खींच सकते हैं, लेकिन ट्रेमल की सहायता से हम बड़ा सर्किल खींच सकते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर सीट मेटल सामने जहां पे चद्दरों पे कार्य होता है वहां पे अधिकतर किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रेमल। तो ट्रेमल आप देख रहे होंगे, एक राड होती है जिसे बीम कहा जाता है। इसी बीम पर दो स्क्राइबर लगे होते हैं, एक स्क्राइबर फिक्स होता है, दूसरा जो है वो इस राड पे स्लाइड कर सकते हैं, यानी साइज के अनुसार हम सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये क्या है? ट्रेमल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो स्थिर है, इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, इस साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। और आप देख रहे हो ये क्या है? स्क्राइबर है। इस स्क्राइबर को इसमें लगा दिया जाता है, देख रहे हैं आप। तो इसको हम क्या है, आसानी के साथ हम इसको स्थिर रख करके जहां खींचना है इसको हम घुमा सकते हैं, इस प्रकार से सर्किल खींच सकते हैं। यह ट्रेमल का जो कार्य है, सीट मेटल पर सर्किल खींचना, रेडियस खींचना या फिर हाफ सर्किल खींचना के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रेमल। यह भी जो है प्रायः ज्यादातर हाई कार्बन स्टील या वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। तो ट्रेमल का उपयोग कहाँ होता है? सीट मेटल में अधिक होता है, क्योंकि बड़ा सर्किल खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मार्किंग टूल है वह है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है? यह एक पदार्थ जो
हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बॉडी पे आप देख रहे होंगे नर्लिंग बना होता है, यानी ग्रूव बने होते हैं, जिससे कि आप मार्किंग करते समय हाथ से आपका स्लिप ना करे, इसलिए इस पे नर्लिंग बना होता है। तो जो स्क्राइबर होता है वह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार के स्क्राइबर होते हैं। स्क्राइबर प्रायः जो होता है वह साइज में और आकार में पाए जाते हैं। जैसे कि साइज में क्या है, स्क्राइबर 100 mm से लेकर के 200 mm के बीच में पाए जाते हैं। और स्क्राइबर निम्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट स्क्राइबर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है स्ट्रेट स्क्राइबर है, या सीधा होता है। इसके एक सिरे पर पॉइंट बना होता है। इस पॉइंट को ग्राइंडर के द्वारा 12 से 15 डिग्री में, इसको छात्रों प्लीज अवश्य नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अवश्य पूछता है कि स्क्राइबर का पॉइंट कितने डिग्री में ग्राइंड किया होता है। तो स्क्राइबर का पॉइंट 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड किया होता है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे आप टूल है, ये क्या है, मार्किंग यानी बेंट स्क्राइबर, यानी इसका एक सिरा सीधा होता है, दूसरा मुड़ा होता है, लेकिन कितने डिग्री मुड़ा होता है ये अवश्य पूछता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि क्या है, बेंट स्क्राइबर है। इसका एक सिरा स्ट्रेट होता है, दूसरा सिरा मुड़ा होता है, लेकिन कितने डिग्री मुड़ा होता है, यह 90 डिग्री मुड़ा होता है। इसको अवश्य नोट कर लीजिए, क्योंकि बेंट स्क्राइबर पूछता है कि बेंट स्क्राइबर का सिरा जो मुड़ा होता है कितने डिग्री मुड़ा होता है, तो 90 डिग्री मुड़ा होता है। इसका भी जो पॉइंट है वह भी 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड किया होता है। इसका भी कार्य क्या है, जाप पे लाइन खींचना है, लेकिन इसका एक और उपयोग है जो सरफेस गेज में लगा के यूज किया जाता है, यानी इससे भी आप जाप पे सीधी रेखा भी खींच सकते हैं, और इसको बेंट स्क्राइबर को सरफेस गेज में लगा के भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वह स्क्राइबर है, आपका देख रहे होंगे एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है एडजस्टेबल, इसको साइज को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक स्लीव होता है, स्लीव में स्क्राइबर लगा करके हम मार्किंग कर सकते हैं। तो एक और होता है जिसका नाम है एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। एक और है जिसका नाम है ऑफसेट स्क्राइबर, यानी ऑफसेट स्क्राइबर या प्रायः वर्कशॉप में जब कभी एक्यूरेसी में मार्किंग करना होता है, यानी उसका नाम है वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज में उस स्क्राइबर यानी ऑफसेट स्क्राइबर को लगा के यूज किया जाता है, क्योंकि वह 0.02 mm की एक्यूरेसी में मार्किंग, जब किसी जाप की डाई आदि बनानी होती है तभी ऑफसेट स्क्राइबर की सहायता से इसमें वर्नियर हाइट गेज में लगा कर मार्किंग की जाती है, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.02 mm। बाकी जो स्क्राइबर से हम मार्किंग करते हैं या जेनी कैलिपर से या डिवाइडर से, वह जो उसकी एक्यूरेसी होती है 0.5 mm होती है। क्योंकि जब कभी वैसे जनरल कार्य के लिए तो हम जो वर्कशॉप में सीखते हैं या बनाते हैं जाप को, तो वो 0.5 mm की एक्यूरेसी होती है, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट या किसी मशीन के पुर्जे को बनाना होता है, जो उसकी मार्किंग की जाती है वह वर्नियर हाइट गेज के माध्यम से की जाती है, जिसमें कि ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.02 यानी 1 mm का 50वां भाग की एक्यूरेसी में मार्किंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वह है सरफेस गेज। तो सरफेस गेज 2 प्रकार का होता है, एक होता है सॉलिड सरफेस गेज, एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। सॉलिड सरफेस गेज क्या होता है कि उसका जो पिलर होता है, जो उसका बेस के साथ वो जुड़ा होता है, जैसा कि आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ये बेस जो है पिलर के साथ जुड़ा हुआ है। इस पे जो लगा हुआ है वह बेंट स्क्राइबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंट स्क्राइबर का यूज सरफेस गेज के साथ भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लगाए हैं बेंट स्क्राइबर, इसकी सहायता से हम जॉब पे भी मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग करने के लिए हमें सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट की आवश्यकता पड़ती है, जब हमें यानी सॉलिड सरफेस गेज से मार्किंग करनी होती है। इसका उपयोग और है कहाँ पे, लेथ मशीन। जैसे कि आप देखेंगे वर्कशॉप में कुछ मशीनें होती हैं जहाँ पे राउंड बार यानी छड़ को किसमें लेथ चक में क्लैंप किया जाता है। तो लेथ चक जो होता है वो फोर्ज या चक में सेंटर करने के लिए उसमें जो सरफेस गेज इस्तेमाल किया जाता है वह है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यानी इसका उपयोग मार्किंग भी कर सकते हैं जहाँ पे फ्लैट्स। इसके अलावा टर्नर शॉप में जहाँ पे लेथ मशीन पे जाप को जब बांधा जाता है तो उसको सेंटर में लाने के लिए सरफेस गेज का इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां पे जब बांधते हैं इस बेंट स्क्राइबर की माध्यम से, जैसा ये जाप मान लीजिए है, तो इसको जब घुमाते हैं तो यही पॉइंट चेक करता है कि आपका जाप सेंटर में है कि नहीं। तो इसका उपयोग 2 है, एक तो जाप में मार्किंग करने के लिए, दूसरा है
लेथ मशीन में, फोर्ज या चक में जाब को बांधते समय सेंटर में करने के लिए इस स्क्राइबर यानी यूनिवर्सल सर्विस स्क्राइबर का यूज किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, मैंने आज आपको निम्न मार्किंग टूल्सों के बारे में परिचय कराया, आपको दिखाया भी कि जेनी कैलिपर से क्या किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, और डिवाइडर क्या है, डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेमल क्या है, ट्रेमल से कौन सा कार्य किया जाता है, स्क्राइबर क्या है, किस पदार्थ के बने हैं, सरफेस गेज क्या है, उसका कार्य क्या है, इन सब बारे टूल्स के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। तो प्रिय छात्रों, जब भी वीडियो देखें तो पेन कॉपी अवश्य रखा करें, क्योंकि जो चीज बताई जाए उसको पॉइंट जरूर नोट कर लिया करें, जिससे कि आपको कभी देखना हो तो अपने नोटबुक खोल के देख सके, याद कर सके। तो आप जो मैंने आज बताया आपके बारे में, इसके मार्किंग टूल्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ ऐसे मार्किंग इक्विपमेंट्स हैं, जो साधन हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा दिया करिएगा, जिससे कि आपको जो वीडियो बनाई जाए वो आप सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।